नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज हम आए हैं अपने पुराने स्कूल जहां से हम कक्षा 12 उत्तीर्ण किए थे। तो गाइज, आज आपको हम अपना स्कूल एक्सप्लोर करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं अपने प्रिय दोस्त आकाश पांडे से। नमस्कार दोस्तों, हम अपने पुराने स्कूल में, जैसा कि अभी आपको अंकित ने बताया, हम यहाँ अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर एक शेर याद आ रहा है देश के लिए कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जैसा कि गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि अपने विद्यालय में थे, तो मैं अपने मित्र अच्युत को बुलाना चाहूँगा। अच्युत, come here and say about Independence Day something. हेलो दोस्तों, जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी जानते हैं, आज़ादी का प्रतीक। इस आज़ादी के अवसर पर आप सभी अपने आप से प्रण कीजिए, कुछ ऐसा काम करिए कि जिससे आप देश की उन्नति में सहयोग कर सकें। यही सबसे बड़ा आज़ादी का प्रतीक आप लोगों की ज़िंदगी में आगे चल के होगा, जो भारत को आप प्रतिनिधित्व करेंगे कहीं ना कहीं। अब मैं अपने परम प्रिय मित्र अंचल मौर्य से चाहूँगा कि वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंचल। जैसा कि हमारे मित्रों ने अभी बताया कि हम आज आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि इस समय हम लोग इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हम ये अमृत महोत्सव उस जगह पे मना रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी का, जो हम लोगों की ज़िंदगी का एक सुनहरा पन्ना भी रहा है और जिसे हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहीं पे हम लोग अपना आज़ादी का चाहे जितनी भी वर्षगांठें आएंगी, हम यहीं पे अपना मनाते रहेंगे। आइए, जैसा कि हमारे प्रिय मित्र अंकित ने बताया आपको कि हम अपना विद्यालय आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, तो आइए हम आपको अपना विद्यालय एक्सप्लोर करवाते हैं। हम किस जगह पे बैठते थे, कहाँ पे पढ़ते थे, कहाँ पे मस्तियाँ होती थी, हम कहाँ पे क्या करते थे, वो सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। आइए चलते हैं विद्यालय की ओर। जैसा कि हम प्रधानाचार्य कक्ष में पहुंचा है और हम अपने छोटे भाई जो कि यहाँ के जूनियर रह चुके हैं, श्री रवि मौर्य जी से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये यहाँ के टॉपर छात्र रहे हैं और ये बहुत ही होनहार छात्र रहे हुए हैं। तो आप आज के दिन का जो शुभ अवसर है और अपने बारे में कुछ जरूर हम लोगों को बताइए, और जिससे कि लोगों को आपके बारे में जानकारी प्राप्त हो और लोग आपसे प्रेरणा ले सके। ठीक है, हम प्रधानाचार्य कक्ष दिखाते हुए अपने बारे में बताएंगे। ये हैं हमारे कॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी। इनके बिना न तो कॉलेज का गेट खुल सकता है, न कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब आते हैं प्रधानाचार्य कक्ष में, ऑफिस में। ये जैसे पीएमओ होता है इंडिया, देश की कार्रवाई चलाता है, ये विद्यालय का कार्यालय है। यहाँ पे सारी कौन क्लास लेगा, सब कुछ यहाँ पे है। आगे चलते हैं। आइए, ले चलते हैं आपको सीक्रेट रूम में। एक्चुअल में जो प्रधानाचार्य का एक्चुअल रूम है, ये वो रही हमारे प्रधानाचार्य सर की सीट। आप करीब से दिखाते हैं, ये है। यहीं से विद्यालय के निर्णय निर्माण यहीं से होता है। विद्यालय में क्या व्यवस्था कैसे चलेगी, चीज का निर्णय यहीं से लिया जाता है। भाई क्या बोलेंगे आप, बताओ। आप लोग को ले चलते हैं उस कक्ष में, उस रूम में जहाँ पे हमारे होनहार भैया लोगों ने अपने पूरे 10 साल बिताए हैं और ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज ये ब्लॉग बना रहे हैं। आइए चलते हैं। बहुत पल है हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा कि आज हम लोग 5 साल बाद ही स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों की आंखें जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ ठहर जा रही है और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। बस यहाँ पर महसूस कर सकते हैं हम अपनी भावनाओं को। कहाँ कहाँ से हम लोग खेलते हुए, दौड़ते हुए, प्रिंसिपल सर की डांट सुनते हुए, बिना पढ़े हुए क्लास बंक करके भाग जाते थे क्रिकेट खेलने। जैसा कि मेरा जूनियर भी साथ रहता था। और ये अंजल, मुझे आज भी याद है, प्रिंसिपल सर जब डांट के सब लोग को बाहर निकालते थे तो यही लाइन लगवाते थे सबको डंडा, और यही सबको डंडे से सजा दी जाती थी।
आगे बोलेंगे हमारे। और ये है हमारे क्लास का टॉपर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, 10वां स्थान पाए थे, ये प्राप्त किए थे। गाइस इनकी बातों में मत जाइए। जिस विद्यालय में हमारा सेंटर गया था वहाँ की लेक्चर व्यवस्था के अनुसार हम लोग पास हो गए थे। आप आइए, हम आपको अपने कक्ष में अपना कक्ष है हम लोगों ये शिक्षक का गेट है, आप सामने के गेट से आइए। के पास नहीं है गाइस। जैसा कि लिखा शांति में शक्ति है, लेकिन शांति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे अशोक सर कभी हम लोगों को ये क्वांटम नंबर्स पढ़ाते थे। ये क्वांटम नंबर्स की वीडियोस आपके पास है, लेकिन ये क्वांटम नंबर का डिजाइन फॉर्म है। ये उस टाइम ये टिकट क्लास करते हैं गाइस, इससे हम दादा करते थे गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे मैच चलता था। ट्रैक कैसे लगाया जाता था, हमारे भैया लोग देखते थे, मैं स्कोर पूछने आता था। गाइस आपको आज गाइस किसी को बताइएगा मत गाइस। जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पढ़ाई की बात हो गई, कैमरा की बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई गाइस। यहीं से बैठ के हम लोग लड़कियों को ताड़ते थे गाइस, जो कि सबसे बड़ी चीजें हैं। हमारी क्रश वहीं बैठी थी, वो चली गई, किसी और की हो गई। अब श्रद्धा कपूर कहीं और चली गई गाइस। में देख पाए गाइस, चार मोबाइल लेके आते थे, यही मोबाइल लाते थे। अनुशासन के नाम पे इनके पास कुछ नहीं था। आप लोग इन लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत रखिए। नहीं बिल्कुल भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं भी आता था, स्कोर पूछता था। इन्हीं के पास मोबाइल थी तब, और किसी के पास नहीं थी, इनके पास डाटा था। गाइस क्योंकि इसके पास, क्योंकि विद्यालय इन्हीं का था गाइस, पिता का विद्यालय था। इनकी बातों पर भरोसा मत करिए। ये अभी पुरानी व्यवस्था जो हम लोगों ने बताई हमारे विद्यालय के वर्तमान छात्र आदित्य मौर्य आपको बताएंगे कि इस विद्यालय में अभी की व्यवस्थाएं क्या है, अभी मोबाइल की स्थितियां क्या हैं, अभी क्या कैसे चल रहा है, वो ये चीजें आपको बताएंगे। थोड़ा दोस्तों इन सब के बीच हम ये कहना चाहते हैं कि कक्षा 12 पास किए हुए हम लोगों को 5 साल हो गया, और इन्हीं हरकतों की वजह से आज किसी लायक हम लोग नहीं हैं। और यहाँ पर विद्यालय आए हैं, खुशी हो रही है। ये कह रहे हैं ये लायक नहीं है, तो ये लायक नहीं है गाइस, हम लोग लायक हैं गाइस, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बिल्कुल लायक है। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग आए हैं किसी मतलब का नहीं है, सब यही करते रहेंगे जिंदगी भर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब का मतलब ये नहीं होता गाइस। अगर कोई आदमी विद्यालय में अपना क्षण दे रहा है, अपने भावुक क्षण देने के लिए विद्यालय में आए, तो इसका मतलब किसी मतलब का नहीं है। इन लोगों की बातों में बिल्कुल बताइएगा गाइस। ये विद्यालय हमारा है, अरे विद्यालय में हम हमेशा आते रहेंगे, हमारे पास भरपूर समय है। कोई चाहे जितना मतलब का समझे चाहे ना समझे, बिल्कुल बोल दीजिए गाइस। गाइस विद्यालय परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर आदमी आता है पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और कुछ सीखने के लिए, और अपनी संस्कृति को सजाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन गाइस जब आप आकर के विद्यालय में मोबाइल वर्जित हो, तब भी आप लेके आए और मोबाइल देखेंगे, तो इन हरकतों की वजह से ही हमने जो ये बात बताई है कि आज कोई किसी लायक नहीं रह गया, सब ऐसे ही टहल रहे हैं। आप सब समझ सकते हैं गाइस की जिंदगी में सफलता कितनी आवश्यक है, लेकिन जब हरकतें अच्छी नहीं होती तो सफलता भी दूर हो जाती है। सफलता मेहनत मांगती है। लेकिन मैं भैया से ये पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे भी थे जो मोबाइल लेकर नहीं आते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है? जैसे कह रहे हैं हम लोग मोबाइल लाते थे इसलिए यहाँ पे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ गाइस हम लोग मोबाइल नहीं लाते थे, मोबाइल से जो मोबाइल नहीं लेके आते थे गाइस, हम बताना चाहते हैं मोबाइल लाता था। मैं आपको गाइस सीधा एग्जांपल देता हूं, ये बंदा मोबाइल लेके आता था। ये जो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं गाइस, अगर आपको संपत्ति की बात बताते तो गाइस इससे अमीर कोई नहीं है गाइस, क्योंकि विद्यालय में मोबाइल लेके आता था। ये लोग गफट आदमी थे गाइस, आज तक मोबाइल लेके नहीं आया। और गाइस देखिए कहाँ पर है गाइस, ये बता रहे ज्ञान। अभी गाइस इन्होंने ब्लॉग में पीछे हम बता रहे हैं जो मोबाइल बात बोली इन्होंने गाइस, इन्होंने पीछे एक बात बोली कि स्वतंत्रता दिवस के ऐसा कुछ काम करिए ताकि आपके काम से लोगों को प्रेरणा मिले, आज कुछ अच्छा करिए। गाइस विद्यालय में कुत्ता मरा है, अभी सभी लोगों को सूंघने का अवसर प्राप्त हो रहा था गाइस। अगर ये इतना अच्छा नेक काम करे तो जाकर कुत्ते को फेंक क्यों नहीं देते गाइस? अगर ये फेंक सकते हैं तो ये अपना बड़प्पन दिखाए गाइस, तुरंत जाइए आपके। दोस्तों अपनी हरकतों को छुपाने के लिए लोग कुछ भी बोलने को तैयार हैं, लेकिन सच्चाई क्या है और क्या नहीं है सबको अपने आप में पता है। अच्छा दिखना, बुरा दिखना, बोलना, सहना, सब सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। विद्यालय में अगर मोबाइल वर्जित है, अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, और उस गलत काम का परिणाम आज नहीं भविष्य में कभी न कभी आपको भुगतना ही पड़ेगा। गाइस जो मोबाइल लिया है वो भी लेकर आता था। हम हमारे प्रिय मित्र अच्युत की बातों से एकदम संतुष्ट हैं, और जो हमारे प्रिय मित्र आकाश अभी तक बता रहे थे उनकी बातों से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल, इसी में फोन आ जाता है गाइस। दोस्तों संतुष्टि सच में ही मिलती है, हेलो, जो झूठ हो उसमें संतुष्टि नहीं मिलती। चलिए इसी बात 2 लाइन हो
गाइस बताने दीजिए। क्या बताना चाहते हैं? भूल गया भाई। ये सुनो, अब तो पता क्या करना, बोलने निष्कर्ष बताता हूँ इस चीजों का जो लोग अभी बहस कर रहे थे, मोबाइल लाना, अपने अपने दिनों में एंजॉय करना। गाइस इस उम्र के 4 पड़ाव हैं। चारों पड़ाव में हम लोग जिस पड़ाव में हैं उसको जवानी कहते हैं गाइस। और जवानी का मकसद होता है मस्ती गाइस। इस पे एक शेर है गाइस की वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, और लड़की हो क्या जो हम लोगों के स्टेटस की दीवानी ना हो। क्या बात है गाइस, ताली ले रहा हूं। नहीं, अब मेरा इन्विटेशन सुनना स्टार्ट करें भाई। गाइस सीधे सीधे बात है कि जो बीत गई सो बात गई, बोलो कब टूटे तारों पर यूं अंबर शोक मनाता है। वो हमारा दौर था, ये किसी और का वाला दौर है। वर्तमान की जो स्थिति है उस पर चर्चा कर लेते हैं गाइस। तो इसीलिए मैं अब चाहता हूं हमारे विद्यालय के वर्तमान छात्र आदित्य मौर्य जी से कि वो इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में और जो वो इस विद्यालय से सीख रहे हैं उस चीज को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि हम लोगों को उस स्थिति और इस स्थिति के बीच परिवर्तन मिले और उसके बाद हम ये जान सके कि ये विद्यालय कितनी प्रगति पर है या कितनी धरातल की ओर बढ़ रहा है। गाइस आप आदित्य मौर्य को इन्वाइट करते हैं। आदित्य मौर्य सर बोलिए सर। रुक जाते यार। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया, मेरा नाम आदित्य मौर्य है और मैं इस स्कूल का वर्तमान छात्र हूँ, कक्षा 11 का। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई लोगों को आदर करता हूँ और मैं यह बताना चाहता हूँ इस स्कूल की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि भैया लोगों ने बताया कि स्कूल की स्थिति पहले कैसी थी, अभी स्कूल की स्थिति वैसे ही है और अब धीरे धीरे स्कूल दिन पर दिन प्रगति कर रहा है और बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल की सभी चीज़ों में डेवलपमेंट आता जा रहा है और टीचर अपना पूर्ण योगदान लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षित बनाने में। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा हमारे दोस्तों के कारनामों को और हमने अपनी स्कूल की भूतकाल की स्थिति और वर्तमान स्थिति और आने वाली स्थिति की तीनों की चर्चाएं हमने किया। जैसा कि आपने देखा आदित्य ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया कि इस समय स्कूल कैसे चल रहा है और आकाश ने बताया कि कैसे चल रहा था और आज उस दौरान हम लोग कैसे पढ़ रहे थे। तो चीजें तब कुछ और थी क्योंकि उस समय जो इंटरनेट था वो प्रगति पर था। हम लोग मोबाइल लेकर आते थे लेकिन बहुत कम ही लोगों के पास मोबाइल थी। जैसे अंचल के पास मोबाइल थी, आकाश के पास मोबाइल थी। केवल क्रिकेट मैच जब आता था तभी हम लोग मोबाइल लेकर आते थे और उसके पहले नहीं लेकर आते थे। क्लास में थोड़ा उद्दंडता हम लोग करते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग एक बेकार प्रवृत्ति के छात्र थे। हम लोग जैसे कि आकाश था कि उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, अच्युत ने अच्छा स्कोर किया था 12th में और अंचल ने भी अच्छा स्कोर किया था और जहां तक मेरा भी मानना है कि मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा किया था। और मेरा जूनियर जो था रवि मौर्य उसने तो पूरा यूपी टॉप किया था। और हम बात करते हैं जैसे कि आज इतना ब्लॉग बन गया हम लोगों का, ये पहला इतना लंबा ब्लॉग था, बहुत ही शब्दों की कमी पड़ रही है। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को तो शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।